हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अश्विन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टैट डोज। तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसने आपका बहुत ख्याल रखा, चाहे वो मौसमी सर्दी खांसी जुकाम हो या कोविड-19 पेंडेमिक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप लिमसी के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन सी को हम एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर होते क्या हैं? इम्यूनोमॉड्यूलेटर जितने भी एजेंट होते हैं, हम उनका इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में यूज करते हैं। तो विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और इससे पहले हम आगे बात करें, हम बात करते हैं आरडीए के बारे में। तो आरडीए होता क्या है? आरडीए इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एक हेल्थी पर्सन को एक दिन में कितना न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है, उसको हम बोलते हैं आरडीए, जो हर विटामिन और हर मिनरल के लिए अलग अलग डिसाइडेड है। तो विटामिन सी के आरडीए की बात करते हैं तो पुरुषों में ये 90 mg पर डे है, औरतों में ये 75 mg पर डे है, और प्रेगनेंसी में ये 85 mg पर डे के हिसाब से रहता है। बट किसी बीमारी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसमें इनका डोज बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। अब विटामिन सी आप कैसे लें? विटामिन सी के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि टैबलेट्स आती हैं, तो आप टैबलेट फॉर्म में इसको ले सकते हैं। आप आजकल डिस्पर्जेबल टैबलेट्स आ रही हैं या एफिबसेंट टैबलेट्स आ रही हैं, जो कि पानी में डालो और घुल जाती हैं, उनके फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। ये आईवी के थ्रू यानी कि नसों में इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देते हैं इसको। हमेशा इसको आईवी फ्लूइड में डिसॉल्व करके ही दिया जाता है। बट कोशिश करिए कि विटामिन सी आप आईवी ना लें। आईवी सिर्फ तब पेशेंट को देना है जब आपके पास ओरल देने का कोई भी तरीका ना हो। पेशेंट बिल्कुल ओरल लेने से या तो मना कर रहा हो या ले ही नहीं पा रहा हो ओरल, उस कंडीशन में ही पेशेंट को आईवी देना है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम आता है, जिसकी डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर शरीर में हो जाए तो स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून निकलने की बीमारी भी होती है, जो पिछले में आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे बॉडी में कोलेजन का फॉर्मेशन ये करता है, टिश्यू रिपेयर में ये हेल्प करता है, और कैटाकोलामीन, कार्निटीन, इनका फॉर्मेशन में भी आपकी बॉडी में हेल्प करता है। बॉडी के जो नेचुरल स्टेरॉइड्स हैं उनको बनाने में भी ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके डाइटरी सोर्सेज की, यानी कि कौन सी चीज आपको खानी चाहिए कि आपको विटामिन सी डाइट से ही मिल जाए, आपको गोली लेने का जरूरत ना पड़े। तो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, चाहे नींबू हो, चाहे संतरे हो, चाहे पाइनएप्पल हो, चाहे अमरूद हो, चाहे कीवी हो, ये सब जितने भी रहते हैं ना, ये विटामिन सी में बहुत अच्छा इनका क्वांटिटी मिल जाता है। तो आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी ना हो आपको, तो आप ये चीजें खा सकते हैं। और क्या हो अगर आप विटामिन सी को सही डोज में ना लें और इसको ओवर डोज में ले लें, तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इसमें आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिस्पेप्सिया, ये सब कुछ हो सकता है। इन रेयर केसेस अगर आप उसकी टॉक्सिसिटी लेवल क्रॉस कर दें, या बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में एक दिन में जितना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपका है उससे अगर बहुत ऊपर आप चले जाएं, तो उस केसेस में और लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल करें तो कभी कभी किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो विटामिन सी पर आज के लिए इतना ही। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं डॉक्टर अश्विन रतूड़ी। थैंक यू।